नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायरमैन प्रेम चोपड़ा में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेम चोपड़ा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फायरमैन प्रेम चोपड़ा में। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उनमें हम बात करते आए कि क्लास के किस हिसाब से हमें कौन सा बढ़िया क्वेश्चन करने हैं, और जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा उनसे हट के बात करने जा रहा हूँ। आज मैं दोस्तों आपको जो फायरमैन की जो कट ऑफ है वो कब आएगी, कितने दिन लग सकते हैं, औसतन कितनी उसके मार्क जा सकते हैं, ओबीसी जर्नल, मैं सभी की काउंटिंग एक एक हिसाब से नहीं, मैं आपको एवरेज, बिल्कुल एवरेज उस हिसाब से बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो जो फायरमैन का पेपर हुआ था वो 29 जनवरी को 2022 के अंदर हुआ था। तो जो इसमें जो पेपर आया था वो पेपर आप समझिए कि इतना हार्ड भी नहीं था और इतना इजी भी पेपर नहीं था, खासा अच्छा टफ पेपर था। तो दोस्तों इसके अंदर जो 112 क्वेश्चन आए थे, तो 112 क्वेश्चनों का जो डिवाइड कर दिया वो 70 में से 70 अंक का जो कुल पूर्णांक था, तो आप 70 में से 112 क्वेश्चनों का डिवाइड करोगे तो करीब 0.6 के करीब आएगा। तो उसी हिसाब से जो क्वेश्चन है वो 70 नंबर के थे, 112 क्वेश्चन थे। तो इनमें से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के अंदर बताऊंगा, महिलाओं के लिए भी बताऊंगा और पुरुषों के लिए भी बताऊंगा। तो इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है और जो फीमेल है दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट है उसके अगर 58 से और 65 क्वेश्चन के करीब सही है तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। और जो फीमेल कैंडिडेट के अंदर है वो आपका अगर 50 से 55 के करीब है तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। तो अगर मेल कैंडिडेट के अंदर आपके 58 से 65 क्वेश्चन के करीब बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और मैंने बहुत सारे बता रहे हैं, यूट्यूब पे भी देखा है और वैसे भी बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि पेपर में से बिल्कुल अपने अपने हिसाब से सब सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, पेपर में से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका किसी को पता नहीं है, जिनका आप लगा लो अंदाजा, टीचर भी नहीं बता पा रहे हैं वो क्वेश्चन अगर इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा। वो तो आप जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है उसकी जो आंसर की है, अधीनस्थ बोर्ड की जो आंसर की आएगी तभी उनका पता लग पाएगा कि ये क्वेश्चनों का एक्यूरेट जो आंसर है वो क्या है। तो आप उनका अंदाजा मत लगाइए, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। और जो उनको तो आप काउंट 1-2 क्वेश्चन, जैसे भी आपका किसी का अगर लग रहा है कि मेरे को ये 1-2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं तो वो काउंट कीजिए, नहीं आप इस हिसाब से अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फिजिकल और प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बाद में जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब ये मत कीजिए आप कि रुक गए, अब तो रिजल्ट आएगा, आंसर की डल जाएगी, उसके बाद ही देखेंगे हम, उसके बाद प्रैक्टिकल फिजिकल की तैयारी है वो चालू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अभी से मेहनत कीजिए, और रेस है और जो लंबी कूद वगैरह है, ये सारी चीजें आप करते रहिए। और जो आंसर की बता दूं, अब मैं पॉइंट पे चलता हूं, तो पॉइंट पे चले तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो आंसर की है वो करीब पेपर लगने के बाद, पेपर लगने के बाद 7 से 15 दिन के अंदर आंसर की डाल दी जाती है। लेकिन बहुत से पेपरों में देखा है कि जो आंसर की है वो बहुत लेट हो जाती है, 1-1 महीने हो जाता है, 2-2 महीने हो जाता है। तो इसी हिसाब से
अब समझ लीजिए आप 29 को पेपर हुआ था, तो अब 29 तारीख आने वाली है, तो कम से कम 1 महीना हो गया। तो इसी हिसाब से हमारी आंसर की आती है। तो दोस्तों अब आंसर की लेट आती है, तो इसके इंतजार में क्या है, हमें देखना पड़ता है कि कितने क्वेश्चन सही होंगे। पता नहीं आंसर की अगर एक बार आ जाती तो हम देख लेते। तो मैं आपको बता दूं आंसर की आपकी है वो करीब 15 मार्च से पहले आने की संभावना है। आने की संभावना है, क्योंकि 15 मार्च तक आने की संभावना है, तो 1.5 महीना हो जाएगा दोस्तों। 1.5 महीना तो बहुत होता है, तो इसलिए 15 मार्च तक आपके आंसर के आने की संभावना है। तब तक आप मेहनत तो करते रहिए। और जो आंसर की है वो आने के बाद मैंने आपको बता दिया कि एवरेज फीमेल है और जो मेल है, और जो मेल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ आप 58 से करीब 65 लगा लीजिए, इतनी इससे ज्यादा जाने वाली नहीं है। और जो फीमेल कैंडिडेट की है वो 50 से 55 आप खींच के बिल्कुल, अगर आप देखो तो इतने से ज्यादा नहीं जाने, क्योंकि पेपर इतना भी टफ और इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना लोगों ने बना रखा है। और बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर आप आ जाओगे अगर ये आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। एक्यूरेट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, नंबरों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन भी आपके सही बैठ रहे हैं और आप अगर फिजिकल में 150 नंबर का होता है फिजिकल, तो अगर 150 नंबर में से आप फिजिकल में अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, ये रोक ही नहीं सकता कोई। और जो इन दोनों को मिलाकर जो जाएगी वो मेरिट जाएगी, तो इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई भी टीचर अगर ये कहे कि बिल्कुल इतनी मेरिट जाएगी, तो देखो वो गलत है, हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो इसका अंदाजा तो आंसर के आने के बाद कितने क्वेश्चन किस हिसाब से सही होते हैं। अब तो ऐसे भी छात्र हैं जिनके 75 प्लस भी क्वेश्चन है, और ऐसे भी हैं जिनके 80 प्लस भी हैं, और ऐसे भी हैं जिनके 55 प्लस क्वेश्चन सही हैं। तो इस हिसाब से हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दोनों को मिलाकर कितनी जाएगी वो हम आंसर की है इसको आने के बाद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, तो ये आप आंसर के आने के बाद मैच कर लेना, बिल्कुल इसी हिसाब से होगी। और जो आगे जो है वो आगे जिस भी भर्ती आती जाएगी, तो ये जो चैनल है इस पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हम जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वैकेंसियां आती हैं उनके बारे में सारी जानकारी इंफॉर्मेशन हम बिल्कुल डिटेल से देते हैं। और इस पर फायरमैन की और साइंस की जो क्लासें हैं वो क्लासें भी चलती हैं। तो जो चैनल है इस पर साइंस प्लस फायरमैन भर्ती, दोस्तों बहुत सी ऑफलाइन भर्तियां भी आती रहती हैं, वो आपको मैं इस चैनल पर बिल्कुल सारी ऑफलाइन भर्तियां वैकेंसी आती हैं। फायरमैन की बहुत वैकेंसी आती है ऑफलाइन, एक वैकेंसी तो चल ही रही थी, उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी थी, और उसकी जो लास्ट डेट थी वो 21 फरवरी थी। 21 फरवरी 2022 थी उसकी लास्ट डेट। तो जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी वैकेंसी आती रहेंगी उनकी मैं आपको बिल्कुल इस चैनल पर, जो चैनल का जो नाम है वो है फायरमैन प्रेम चोपड़ा, इस चैनल पे मैं बिल्कुल आपको सारी ऑफलाइन और ऑनलाइन वैकेंसियों की जानकारी देता रहूंगा। और ऑफलाइन वैकेंसियां बहुत आती हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके वहाँ नज़दीक या तो रोजगार सेंटर वगैरह नहीं है, या आप खुद रोजगार सेंटर या वैकेंसी फॉरम वगैरह जो .com है वो साइट है उसको नहीं देखते होंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए।
तो उस पर मैं आपको जानकारी बता दिया करूंगा और मैं ऑनलाइन आके भी आपको बता दिया करूंगा। तो ऐसे करके मैं आपको सारी और ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसियों की जानकारी भी दूंगा और आपको साइंस और फायरमैन की जो भर्ती की जो क्लासें हैं वो क्लासें भी मैं इस चैनल पे लेता रहूंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगली भर्तियों जो भी आने वाली है ये नहीं कि आप बिल्कुल निष्फिक्री होकर बैठ जाएं, ऐसा मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए, भर्तियां आती रहेंगी जाती रहेंगी आती रहेंगी, आप तैयारी करोगे सिलेक्शन भी पाओगे। ये नहीं है कि एक बार आप हार के बैठ जाओ, ऐसे आपको बिल्कुल हार के नहीं बैठना है, आपको लगातार मेहनत करनी है, आप सफल होते रहोगे। क्या पता आपकी असफलता के पीछे आपका बहुत बड़ा राज हो, क्या पता ईश्वर आपसे जो चाहता है, आप जो चाहते हैं वो आपको देना नहीं चाहता और आप जो नहीं चाहते वो आपको देना चाहता हो। तो इसका आप किस्मत के ऊपर मत जाइए, इतना किस्मत नहीं चलती, इतनी आपकी मेहनत चलती है। बिल्कुल मेहनत कीजिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती, मेहनत करने वालों की वो किस्मत खोल देती है। आप लगातार मेहनत कीजिए, आपकी किस्मत खुल जाएगी और आप बिल्कुल एक दिन सफल होके ये कहोगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, आज हम सफल हो गए। तो इसके पीछे आपका असफलता का जो राज है वो रहेगा। तो आप बिल्कुल सफलता के लिए इतनी मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, जिससे कि आप एक दिन सफलता आपके कदम चूम ले और आप लगातार सफलता पे सफलता सफलता पे सफलता हासिल करते रहे। तो दोस्तों आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, आपको साइंस और फायरमैन की क्लास मिली जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन वैकेंसियों की जानकारी मिलेगी। तो आपको करना क्या है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो बिल्कुल इसे इतनी धमाकेदार तैयारी कीजिए कि सफलता तो आपके कदम चूम ले दोस्तों। तो इसी के साथ में आज यहीं पे क्लास को विराम देंगे। तो आपको मैंने जो भी नए जुड़े हैं और जितना हो सके उतना आप चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों की पहुंच तक पहुंच जाए और सभी जो छात्र हैं वो किसी भी ऑफलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं वो ऑनलाइन शिक्षा का अगर लाभ उठाना चाहें तो उठा लें। और जो हमारा जो एक प्रकार से जागरूक है, जो छात्र हैं वो जागरूक हो जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल मेरे से जितनी होगी उतनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, मैं मेहनत करने से नहीं डरूंगा। आपके लिए अगर मुझे दिन रात एक करना पड़े तो आपके लिए मैं दिन रात एक करूंगा और आपको फायर की और साइंस की सारी क्लासें आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक दोस्तों आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर होगी और जो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक आप बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद।